नमस्ते यारो। ये रहेगा स्पेशली फॉर कैंसर्स यारो। ओके, पहले तो आई होप आप सभी लोग सेफ हो, सलामत हो। यस यस, सलामत हो। मैं एस्ट्रो निधि वर्मा, स्पेशल कैंसर रीडिंग्स। ओके, कर्क राशि वालों का लव लाइफ, प्योर लव लाइफ देखेंगे हम लोग। कैंसर्स आपकी क्या बोल रही है, पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे। रीडिंग से कुछ भी रेजोनेशन या गाइडेंस मिलता है तो ढेर सारा प्यार आपको मुझे देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। ठीक है, ठीक है, लेट्स गो, लेट्स सी। कर्क राशि, कैंसर्स की लव लाइफ, लव मैसेजेस फॉर कैंसर्स। स्टॉकिंग मोड ही चल रहा है आप दोनों के मूड। स्टॉकिंग स्टॉकिंग स्टॉकिंग। बात हो भी रही है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है कैंसर्स, कंफ्यूज हो ना आप कि आपको रिकन्सिलिएशन करना चाहिए, ब्रेकअप करना चाहिए। देखो अर्थ साइन, ठीक है, फ्यूचर में भी आपके ये अर्थ साइन, ठीक है, आप किसी अर्थ साइन टॉरस वोगो केप्रिकॉन को डील कर रहे हो सकते हो। ठीक है, और फ्यूचर में भी आपके ये अर्थ साइन ही आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जीज देख के एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप सोच रहे हो कि कुछ थर्ड पार्टी की एनर्जीज है कि आप दोनों के बीच में, तो नहीं है, नहीं है, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं है। ओके, अब ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है कि कैंसर्स नेक्स्ट टू नो कम्युनिकेशन वैसे ही आपकी लव लाइफ में चल रही है, या फिर जितनी कम्युनिकेशन हो भी रही है तो सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही होते मुझे दिख रही है कि कोई कुछ और बोलना चाहता है, कोई कुछ और हो रहा है और उस वजह से कुछ गैप हो रहा है, समझ नहीं पा रहे। क्लेरिफिकेशन करेंगे उसको, बट हाँ, नो कम्युनिकेशन के बराबर ही आपकी लव लाइफ अभी चल रही है। और चैलेंज ये है कि ना ही आपको समझ आ रहा है और ना ही आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि करना क्या है इस चीज़ का। ठीक है, प्रेजेंट की एनर्जीज आई रिपीट यही चल रही है कि आप देखो फुल्ली कन्फ्यूजन जोन में हो, और लिटरली मतलब आप ये, आपको पता है टू बी, ये उल्टा आया है तो उसका मतलब यही है कि आपको पता है कि आपको रिकन्सिलिएशन करना चाहिए या आपको उनको छोड़ देना चाहिए, पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्लेरिफिकेशन करके करेंगे सब कुछ बातें, थोड़ा क्लेरिफिकेशन लाएंगे यहाँ पे, पर एनीवेज पास्ट की बात करता है। ओके, तो कैंसर प्यार तो बहुत है एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, पर दोनों दोनों में गैप क्या है कि एक जन थोड़े से मेच्योर ज़्यादा है और एक जन थोड़े से मेच्योरिटी कम थे। ये पास्ट की बात हम कर रहे हैं, इसी वजह से चीज़ें बहुत बार, मतलब लिटरली बहुत बार दिख रहा है मुझे ऑन एंड ऑफ। ओके, कि आप दोनों ने बोला ब्रेकअप, फिर वापस एक महीने बाद पैचअप, फिर वापस आपने बोला ब्रेकअप, फिर वापस बोला पैचअप। तो ऑन ऑफ बहुत रिलेशनशिप रहा है आपका इनके साथ। ठीक है, दोनों में से एक ना एक जन आ ही जाता था सॉरी बोल के, दोनों में से एक ना एक जन आ ही जाता था मनाने के लिए। वैसे ही आपकी लव लाइफ चल रही थी, पास्ट की बात कर रहा है। कभी आप चले जाते थे मनाने के लिए, कभी वो आ जाते थे मनाने के लिए। ना ही आपको चाहिए था एंड हो, ना उनको चाहिए था एंड हो। इमोशंस प्योर थे पर दोनों के, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्योर थे। बस अगेन वही आ रहा ना कि कम्युनिकेशन का आप दोनों के बीच में बहुत कंपैटिबिलिटी कम है। मतलब समझ नहीं पाते हो यार, मतलब वो बोलते ए आप समझते हो बी, आप बोलते हो सी वो बोलते समझते हो डी। ओके, प्रेजेंट अगेन वही आते हैं घूम फिर के, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी कन्फ्यूजन में ही रहने वाले हो। ओके, नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए मैं रीड सोच रही हूँ, तो नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए लव लाइफ में आप काफ़ी कन्फ्यूजन में ही रहोगे कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इस इंसान के साथ आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिखता भी है, इनको ये आपकी केयर करते भी है या आपको लेके सीरियस भी है या नहीं, वो समझ नहीं आ रहा है। बट एक चीज़ तो है कि आपके पार्टनर जो है आने वाले टाइम में नेक्स्ट 2 वीक्स में काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपसे बात करेंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपको सामने रिवील होगी आपके पार्टनर के बारे में भी और आपके बारे में भी, और फिर आप शायद डिसीजन लेने के लिए ईजी हो जाएगा आपको। ओके, ये 2 कार्ड रखेंगे साइड में। क्लियरिफिकेशन करते हैं कि आंसर्स थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में टेलीस्कोप निकाल के थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं क्या है। ओके, क्या है कैंसर्स का, क्लेरिफाई करेंगे प्लीज़। लव लाइफ, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पता है, दोनों एक दूसरे को चाहते हो बहुत दिलो जान से, और हो सकता है कि आप दोनों बचपन से फ्रेंड्स हो, लाइक वैसी वाली एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हो। बट देन अगेन दोनों में से एक जन जो है, मतलब चलो आपने मैसेज भी कर दिया उनको हाय, तो वो ऐसे दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे, फिर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे 2-2 दिन तक, 4-4 दिन तक। वैसी वाली चीज़ें चल रही है आपकी लव लाइफ में कि चाहिए दोनों को, पर एटीट्यूड ईगो बीच में आ जा रहा है आपके पार्टनर का।
और यस, मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों भी, स्पेशली आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि देखो स्टॉकिंग तो है ही, ठीक है। और आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके बिना ज़्यादा खुश हो, आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपके बिना ज़्यादा खुश है, एंजॉय कर रहे हैं अपने करियर में, लोगों के बीच में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सोच सोच के भी आपकी खोपड़ी ख़राब हो रही है कि वो मुझे प्यार करते भी थे या निधि, निधि प्यार करते भी है या निधि, निधि या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अट्रैक्शन दोनों के बीच में बहुत है यार, वो था, अभी का पता नहीं, अभी का देखेंगे, पर अट्रैक्शन दोनों का ना, दोनों जन एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा, चलो जैसे मैंने बोला ना कि 10 ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते आप एक दूसरे से दूर रह जाते थे, वापस आप कम्युनिकेट हो ही जाता था, कोई मूव ऑन नहीं हो पाता था, बार बार सॉरी बोल के, बार बार आई लव यू ना बाबा जानू बाबू शुटू वो सब बोल के आ ही जाते थे, राइट। पर आपको क्लियरिटी नहीं मिली कभी कि ये आपको लेके सीरियस है भी या नहीं। काफ़ी अनक्लियर थे आप हमेशा से, आप अभी भी अनक्लियर हो, आप अभी भी, ठीक है। कैंसर का प्रेजेंट क्लियरिफाई करता है यारो, कैंसर का ये प्रेजेंट प्लीज़। देखो दोनों जन एक दूसरे से ऐसे बंधे हुए हो ना, दोनों जन एक दूसरे से इतने एडिक्टेड हो ना, एक वक्त आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं जमेगा, मुझे छोड़ देना चाहिए, एक वक्त आपको डर लगता है इसको छोड़ने का। फिजिकली आप थक चुके हो, पर मेंटली आप अभी भी इसमें अटके हुए हो, आप रेडी नहीं हो, ना ही आपके पार्टनर रेडी है इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट करने के लिए। लेट्स नॉट टॉक अबाउट योर पार्टनर, चलो आपकी बात करते हैं। आप रेडी नहीं हो इस ब्रेकअप के लिए, आप सोच रहे हो कि अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती है, आपको लग रहा है कि अभी भी चेंज हो जाएंगे। अब और ऑल्सो मतलब आप दोनों शायद सेम जगह पे पढ़ते हो, या आप फैमिली फ्रेंड्स हो, या आप सेम सोसाइटी फ्रेंड्स हो। तो मुझे क्योंकि दिख रहा है कि आप दोनों का आमना सामना बहुत होते रहता है, या आप एटलीस्ट ऑनलाइन फ्रेंड्स हो, कॉमन फ्रेंड्स है, तो आपको दिखता ही रहता है एक दूसरे क्या कर रहे हैं एक दूसरे की लाइफ में। आपको पता है कैंसर, देखो आप आपका इंट्यूशन यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये कैंसर होते हैं जो अपना इंट्यूशन यूज़ कर रहे हो, उल्टे आए हो, आप आपका इंट्यूशन यूज़ नहीं कर रहे हो कैंसर, राइट। आपको पता है क्या करना है इस इंसान को लेके, पैचअप करना है या ब्रेकअप करना है, आपको पता है, ठीक है। इन द फ्यूचर देखता है कि ये क्या आपके पार्टनर आपको डिस्क्लोज करने वाला है, आपको क्या पता चलने वाला है, सिर्फ ये देखेंगे। चलो देखो आपके पार्टनर तो आपके पास आएंगे वापस, ठीक है, पर मुझे नहीं दिख रहा कि वो कुछ चेंज होके आएंगे। भले वो बोलेंगे हम चेंज होके आए हैं, पर मुझे नहीं दिख रहा है, पर हाँ कुछ बात करने आएंगे। उस फिर बात के बाद आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में चले जाओगे। चलो यूनिवर्स जी से देखते हैं, यूनिवर्स जी क्या बोल रहे हैं इस सब के लिए, कैंसर के लिए क्या मैसेज है। आपका कैंसर आप खुद की यूनिवर्स जी ने गिराया है, देखो आपको कैंसर है, लड़का हो लड़की हो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज़ यू, सो क्यूट राइट, यू आर, आई नो आई नो। और एक कार्ड प्लीज कैंसर को ये सब के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी, क्या यूनिवर्स जी जो मैसेज दे रहे हैं ना उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी, ठीक है। कैंसर आप खाना खाने जा रहे हो किसी होटल पे, आप खाना खाने गए, आपने ऑर्डर किया 2 डिशेस, चलो 3 डिशेस ऑर्डर किया, आपको तीनों भी पसंद नहीं आई। अब क्या आप वहाँ पे फोर्थ ऑर्डर करके अपेक्षा करोगे कि वो फोर्थ शायद अच्छी आ जाए, ऐसे 50वें तक, ऐसे आपकी कब तक लिमिट रहेगी मुझे बता देना, या फिर आप दूसरे होटल में जाके खाना खाओगे जहाँ पे आपको खाना पसंद है। ये यूनिवर्स जी बोल रहा है, ठीक है। आपको आपका इमोशनल बैलेंस रखना है, अब कहाँ रखना है कहाँ नहीं, कहाँ हो रहा है आपका कहाँ नहीं, वो आपको पता है। दिल तोड़ने की परमिशन किसी को देनी नहीं है, अपना दिल कैसे जोड़ना है ये आपको ही पता है, और वही करना है आपको यारो, ठीक है। एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, और चीज़ें अगर आपके लिए रहेगी तो हो जाएगी यारो, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगी नहीं। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया कैंसर्स, ओके। बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर दिखा है मुझे आपके रीड में, बट लॉट्स ऑफ लव, ओके। इन्जॉय कीजिएगा और डिसीजन ले लीजिएगा, डिसीजन आपको पता है क्या लेना है। मिलेंगे बहुत जल्द, आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया। वंस अगेन किया है तो ढेर सारा प्यार मुझे बिल्कुल देना, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलेंगे बहुत जल्द यारो, हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे, चलते चलते राम 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 राम।